everyone. I had already started the digestive system series. मैंने digestive system में spleen already explain कर चुकी हूँ and now I will explain the pancreas. So first of all, what is pancreas? The pancreas is a gland. वो एक gland है which is partly endocrine and partly exocrine. मतलब ये endocrine function भी करता है और exocrine function भी करता है. इसके एंडोक्राइन जो पार्ट है वो क्या फंक्शन करता है? सिक्रेट हॉर्मोन्स. द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट हॉर्मोन्स सच एज इंसुलिन एक्सेट्रा. एंड एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव पेनक्रिएटिक जूस. नाउ नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द पेनक्रियास. तो पेनक्रियास की लोकेशन कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन में, इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल wall. Then second, behind the stomach, it is located posterior to the stomach at the level of L1 and L2 vertebra. मतलब लंबार वर्टिब्रा के फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन जो है वहां पर ये लोकेटेड है एट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इट इज नियर टू द डिओडिनम. डिओडिनम से बहुत क्लोजली अटैच्ड है, इसलिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डिओडिनम. देन मेजरमेंट्स ऑफ द पेनक्रियास. तो पेनक्रिया के मेजरमेंट्स क्या है? इट्स लेंथ इज 15 to 20 सेंटीमीटर, विड्थ दैट इज ब्रेथ 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर एंड वेट इज 90 ग्राम. इसका जो वेट है दैट इज इम्पोर्टेंट. वेट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, सो वेट हर एक ऑर्गन का पता होना चाहिए. बाकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कभी लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी एमसीक्यू में कभी नहीं आता लेंथ एंड विड्थ. देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द पेनक्रियास. पेनक्रियास के एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं मेनली. इधर मैंने 3 ही मेंशन किए हैं, बट 4 पार्ट्स होते हैं: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. हेड जो है इट इज लोकेटेड नियर द डिओडिनम. देन बॉडी जो है सेंट्रल पोर्शन ऑफ पेनक्रियास जो नेक से लेके टेल तक एक्सटेंड करती है, दैट इज बॉडी. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास इज टेल. सो इधर मैंने हेड और बॉडी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. हेड ऑफ पेनक्रियास इज सी shaped एंड इट इज द राइट एंड ऑफ द पेनक्रियास. पेनक्रियास को जो राइट एंड है वो हेड है और ये सी शेप्ड है. एंड जो हेड है वो पूरा सराउंडेड है सी शेप डिओडिनम से. देन सेकेंड, इट हैज बॉर्डर्स एंड सरफेसेस. इसके बॉर्डर एंड प्रोसेस इज 3, 2, 1. इसको ऐसे याद रखना है, 3, 2, 1. 3 borders, superior, inferior and right lateral. Surfaces 2, anterior and posterior. And process, एक ही प्रोसेस है, that is uncinate process. अब जो बॉडी है इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू टेल. नेक से लेके टेल तक बॉडी एक्सटेंड करती है एंड इट हैज बॉर्डर्स. कौन कौन सी बॉर्डर है? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर. और सरफेसेस भी इसके 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर. सो बॉडी में 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस. हेड में 3, 2 एंड 1, दैट इज 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस एंड 1 प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट, हाँ इधर ये जो डायग्राम है ये मैंने बीडीसी से लिया है. दिस डायग्राम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जब भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड टू पेनक्रियास, जैसे कि एसक्यू में आया कि एक्सप्लेन द पेनक्रियास एंड राइट इट्स एक्सटर्नल फीचर्स, ऐसा स्पेसिफिक एक्सटर्नल फीचर मेंशन किया हो तो ऊपर जो एक्सटर्नल फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किए वो उसके साथ साथ ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना मस्टली इम्पॉर्टेंट है. ये डायग्राम में पेनक्रियास की लोकेशन एंड उसका जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो सब इसमें आ जाता है. इधर यू कैन क्लियरली सी हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. हेड ऑफ द पेनक्रियास इज सी शेप्ड एंड हेड के नेक के नीचे एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अनसिनेट प्रोसेस. एंड हेड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द डिओडिनम. टेल जो है इट इज रिलेटेड टू द स्प्लीन एंड बॉडी एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक टू द टेल ऑफ द pancreas. So this diagram is very much important. You have to draw in exams. Next is duct of pancreas. ये भी ऐसे क्यों में कभी कभार पूछते हैं. Explain pancreas and it duct of pancreas in detail. So duct जो mainly pancreas के आते हैं वो 2 है, main pancreatic duct and accessory pancreatic duct. इसके अलावा भी दूसरे ducts है
They are bile duct, that is common bile duct, and tributaries, small tributaries showing V-shaped pattern. कौन सी pattern? V-shape. That pattern is known as herringbone pattern. So main pancreatic duct is also known as duct of Wilson. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. duct of Wilson मतलब ये कौन सा डक्ट है? तो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है. देन एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट कौन सा है? तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. So here this is the diagram of duct of pancreas. It is also very much important. You can draw this diagram in the exam to get some extra marks. And if it is asked कि डायग्राम ड्रॉ करो विथ डायग्राम, तो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर डक्ट ऑफ पेनक्रियास. मेन अगर डायग्राम पेनक्रियास का पूछा हो तो एक्सटर्नल फीचर्स वाला डायग्राम ही ड्रॉ करना है. सो इस डायग्राम में क्लियरली बताया गया है. फर्स्ट हियर कॉमन बाइल डक्ट, देन दिस इज द मेन पेनक्रिएटिक डक्ट जो टेल तक एक्सटेंड कर रहा है. देन हियर इट इज द एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट, एंड ये जो एंड्स है इसके, दैट इज नोन एज माइनर डियोडिनल पेपिलाई एंड मेजर डियोडिनल पेपिलाई. ये जो माइनर एंड मेजर डियोडिनल पेपिलाई है वो डियोडिनम का जो टॉपिक है उसमें कवर होगा. देन हियर इट इज अनसिनेट प्रोसेस भी इधर बताई गई है, एंड टेल ऑफ पेनक्रियास भी इसमें बताया गया है. सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट रिलेशंस ऑफ द पेनक्रिया. सो पेनक्रिया तीन चीजों से रिलेटेड है. एक डियोडिनम, डियोडिनम से कैसे? हेड ऑफ पेनक्रियास जो है वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय डियोडिनम. देन टेल ऑफ पेनक्रियास इज रिलेटेड टू स्प्लीन, एंड द होल पेनक्रियास इज रिलेटेड टू स्टमक वेयर पोस्टीरियरली. पूरा पेनक्रियास जो है वो पोस्टीरियरली स्टमक से रिलेटेड है. देन ब्लड सप्लाई ऑफ द पेनक्रियास. सो ब्लड सप्लाई इसका देखें तो आर्टीरियल सप्लाई, स्प्लेनिक एंड पेनक्रियोटिकोडियोडिनल आर्टरीज, ये दो आर्टरीज है, ये सप्लाई करती है पेनक्रियास को. और वीनस ड्रेनेज में कौन सी है? स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स. Then nerve supply of the pancreas, vagus nerve and splanchnic nerves. Vagus nerves are which one? Parasympathetic, and splanchnic nerves sympathetic. Then lymphatic drainage, pancreatico-splenic nodes, superior mesenteric nodes and celiac nodes. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल एनाटॉमी. तो कभी कभार LAQ में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि राइट डिटेल अबाउट पेनक्रियास एंड राइट इट्स ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी विथ डायग्राम. तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो पूरा पेनक्रियास एक्सप्लेन करने नहीं बैठना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा. यू शुड हैव टू राइट द मेन पॉइंट्स. स्पेशली एग्जाम में हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए. हेडिंग्स अगर क्लियर हो तो जो एग्जामिनर है वो चेक करते टाइम ही विल गिव यू द मार्क्स. एंड जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वही सिर्फ LAQ में लिखनी होती है. सो क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्लिनिकल एनाटॉमी में फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस. एंड पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों पार्ट्स है इसमें. तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन सिक्रीट करता है. कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन भी वो सिक्रीट करता है. सो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई तो इट विल लीड टू डायबिटीज मेलिटस. देन सेकेंड कार्सिनोमा. कार्सिनोमा मतलब कैंसर. तो पेनक्रियास का जो कैंसर है वो कहाँ पर होता है? हेड ऑफ पेनक्रियास में. ये MCQs में पूछा जाता है कि कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियास? तो हेड ऑफ पेनक्रियास. देन पेनक्रिएटिक सिस्ट, ये भी एग्जाम में आता है कि वेयर पेनक्रिएटिक सिस्ट अकर. तो इट इज अ लार्ज ट्यूमर विच अकर्स इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. कहाँ पर होता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. देन पेनक्रियाटाइटिस. अब कोई भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा इट मीन्स इन्फ्लेमेशन. तो पेनक्रियाटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास. इन्फ्लेमेशन इन द सेंस बर्निंग सेंसेशन. देन पेनक्रिएटिक रिएक्शन. पेनक्रिएटिक रिएक्शन कहाँ पर होता है? ओनली रिसेक्शन ऑफ इट्स हेड एंड नेक इज पॉसिबल. पेनक्रिएटिक रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ सर्जरी. उसमें क्या होता है कि ये जो है रिएक्शन, उसमें रिसेक्शन किसका होता है? सिर्फ हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियास. पेनक्रियास की बॉडी और टेल उसका रिसेक्शन नहीं हो सकता है. तो ये भी MCQ में आता है कि इन which parts of the pancreas are able to
are able or are able to resection, मतलब किसको हम रिसेक्ट कर सकते हैं, तो that is head and neck of pancreas. So this is all about pancreas, and I will continue with the liver in next videos, and I will complete the whole digestive system of anatomy. So follow Ayurved Aura for more Ayurvedic content, and for BAMS content, subscribe our channel and press the bell icon.